हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैट कैम विद संदीप में। मैं आज आपके लेके आया हूँ फिर से नई वीडियो। ये हमारी कैविटी है। इस पे कंप्लीट प्रोग्राम बना के मैं दिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी प्रोफाइल किस तरीके की है। आप स्टडी व्यू से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि प्रोफाइल मेरी काफ़ी टेढ़ी है। ये पूरा एरिया मेरा खाली होने वाला है। तो इसमें हाई पॉइंट हमें देखना है। हाई पॉइंट कौन सा है हमारा, ये वाला। तो क्या हम यहाँ से टूल के ऑप्शन डाल सकते हैं? जी हाँ। तो आपको टूल के ऑफसेट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोफाइल नहीं बन बच रही है तो आपको टूल के ऑफसेट पहले से बना के रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑफसेट डाल सकते हैं। और सबसे पहले मैं इसमें ड्रिलिंग लगाऊंगा, क्योंकि बाद में मेरे ड्रिलिंग लगाना मुश्किल हो जाएगा। ये जो प्रोफाइल है अंदर की, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो मैं एक फीचर्स बना ले रहा हूँ। सबसे पहले क्रिएट होल पे गया, यहाँ पे कर्व किया मैंने, अप्लाई क्लोज, मेरा फीचर्स बन गया। इस पे टूल पाथ में जाऊंगा, ड्रिलिंग के ऑप्शन में ड्रिल पे गया मैं। तो मैं यहाँ पे लिया ड्रिल में, एक ड्रिल लिया जो कि सेंटर ड्रिल लगाना था मुझे। उसका नाम डाल दिया मैंने सेंटर ड्रिल। ड्रिलिंग के ऑप्शन पे गया, यहाँ पे सिंगल पिक, होल टैप और सेंटर ड्रिल, ये आपको पता ही होगा, पहले भी सारे वीडियो में बता चुका हूँ। स्टार्ट करूंगा मैं 1 एम से और डेप्थ लगाऊंगा 2 एम तक। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब मेरा प्रोग्राम ये बन गया। मैं जाऊंगा टूल पाथ में, यहाँ पे इसका नाम डाल दूंगा कि ये हमारा है सेंटर ड्रिल। ठीक है, फीड आरपीएम पे गया मैं, इसकी आरपीएम डाल दी मैंने 1000, फीड डाल दी 100 और प्लंजिंग फीड डाल दी मैंने 100। स्किम फीड डाल दी मैंने 5000। ये फीड कैसे काम करती है, इस पे मैंने वीडियो पहले डाल दिया है। ये क्लोज किया मैंने, टूल पाथ कनेक्शन में गया, सेव एरिया में यहाँ 1 नंबर लिया और लिंक में यहाँ पे हमारा सेव रहेगा। ठीक है, अप्लाई किया और फर्स्ट ज्वाइन पे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। अब मैं जाऊँगा फिर से इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, एडिट, कॉपी किया मैंने, इसकी सेटिंग में गया मैं फिर से। अब मुझे लगाने हैं ड्रिल, तो साइकिल टाइप पे लूंगा ड्रिल और ऑपरेशन में लूंगा मैं पर ड्रिल। ठीक है, सेलेक्ट के ऑप्शन पे गया मैं। तो हमारे पास दो तरह के ड्रिल है। ठीक है, एक हमारा 20 डाय का ड्रिल है और एक हमारा 30 डाय का ड्रिल है। ये हमारा 20 डाय का है। अगर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूंगा तो हमारे येलो कलर में हो जाएगा, मतलब ये है। तो दोनों ही सेलेक्ट कर ले रहा हूँ मैं, क्लोज किया और इन पे मैं 10 के ड्रिल लगा लूँगा। ठीक है, क्योंकि हमारा डाय बड़े हैं तो 10 या 15 12 के ड्रिल आप जो भी लगा सकते हो। तो मैं 10 का ही लगा रहा हूँ, क्योंकि 10 का मेरा एक बार में लग जाएगा, बार बार ड्रिल नहीं लगाऊंगा मैं। और टूल मेरा कितना नीचे तक जाएगा, ये हमारा 80 एम का ब्लॉक है। ठीक है, तो ड्रिलिंग पे गया मैं, 3 नंबर कट दे दूंगा और 85 एम डेप्थ में लगा दूंगा। कैलकुलेट किया मैंने। तो मेरा ड्रिल का प्रोग्राम ये बन गया। ये 2 नंबर हो जाएगा मेरा 10 का ड्रिल। सेव किया मैंने। अब हमारी बारी आती है इसमें रफिंग की। ठीक है, रफिंग एरिया में। तो एरिया जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, यहाँ पे लाइन पे जाके मेजर में जाऊंगा। ये यहाँ से ये डिस्टेंस है, ये हमारा 100 एम के आसपास है। 100 एम ही है, आसपास नहीं है। तो इसमें हमें बड़ा टूल लगाना पड़ेगा। 50 का है आपके पास, 32 का है या 60 का है, जो भी टूल है आपके पास। मेरे यहाँ 50 का है, इसलिए मैं डेली सारी वीडियो में 50 का ही टूल लेता हूँ। ठीक है, आपके पास जो आप ले सकते हो। अगर आपको ये मॉडल चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको मॉडल मिल जाएगा, मेंबरशिप लोगे तो। टूल पे गया मैं, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए मॉडल चाहिए तो मिल जाएगा। टूल मैंने क्रिएट किया 50 का बुल। ठीक है, लिमिट में मैं इनसाइड रखूंगा, बाहर नहीं चलाना मुझे। मॉडल लेंस में गया, एनी रखूंगा, प्रोलेन डाल दी मैंने और थिकनेस डाल दी मैंने। सी साइड की हमारा स्ट्रोक हो जाएगा, नीचे का स्ट्रोक हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे स्टेप ओवर डाल दिया, उसके बाद कट। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। अब मैं जाऊँगा ऑफसेट में, मेंटेन का डायरेक्शन को ऑफ किया, ऑटो में चलाऊंगा यहाँ पे। अ, और कॉर्नर में यहाँ पे, वैसे हमारा कॉर्नर है नहीं, फिर भी मैं डाल दे रहा हूँ
ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइट किया मैंने, रैपिड मूव में गया, टूल ले लिया, एक नंबर वाला पेन ले लिया है, स्टैंड पॉइंट 1.5 करूँगा, और यहाँ पे 3 एम। ये क्यों करते हैं रफिंग के प्रोग्राम में, ताकि मेरा प्रोग्राम ज़्यादा उठ के ना चले। ठीक है, ये हमारा मूव एंड स्टैंड पॉइंट का रैपिड लिंक रहेगा हमारा इंक्रीमेंटल पंजिंग डिस्टेंस। अगर आपको समझना है तो टूल पाथ कनेक्शन की मैंने वीडियो डाली है, A to Z सारी डिटेल में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं। अब लीड इन में हम रखूँगा, यहाँ पे मैं लीड इन में मैं रखूँगा, रैम पे रखूँगा। ठीक है, आपको रैम पता ही होगा क्यों रखते हैं। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। मेरा ये एक नंबर जो हमारा रफिंग का प्रोग्राम था ये बन गया है। ये 50 का टूल, ये 3 नंबर हो जाएगा मेरा, 50 का बुल। ठीक है, सेव किया मैंने, इसकी आरपीएम फिर डाल दूंगा, 2000 फीट डाल दूंगा। ठीक है, क्लोज किया मैंने। अब देखो हमारा जो टूल चल रहा है वो अंदर वाली प्रोफाइल पे नहीं चल रहा है। अगर आप देख सकते हैं, ये देखो, ये केवल ऐसे प्रोफाइल काटते हुए चला जा रहा है। जो मेरी अंदर की प्रोफाइल है उस पर मेरा प्रोग्राम नहीं चला है, इस वाली प्रोफाइल, क्योंकि ये एरिया मेरा छोटा है। तो एक बार वो एरिया चेक कर लेते हैं। मेजर पे जाऊंगा मैं, लाइन के पे। ठीक है, हमारे 33 एम के आसपास। तो इसमें हम, उसके बाद अभी 50 का टूल चलाया, तो अब चलाऊंगा मैं इसमें 16 का टूल, 16 का टूल, क्योंकि ये हमारा होल भी छोटा है, साथ के साथ हो जाए। ठीक है, तो अभी होल को मैं बंद करता हूँ, क्योंकि होल पे नहीं चलाना, होल के अंदर प्रोग्राम नहीं चलाना मुझे, उसमें कौन से जेड में चला दूंगा। ठीक है, क्रिएट बाउंड्री यूजर डिफाइंड मॉडल एक्सेप्ट। मॉडल पे गया, क्रिएट प्लान बेस्ट फिट में अपर लगा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे प्लेन लगा दिया। अब यहाँ पे जाऊंगा रेस्ट एरिया में। ठीक है, रेस्ट एरिया में गया मैं, अब टूल ले रहा हूँ मैं 16 का बुल, 16 या 18 का, आप जो भी आप पास लगा सकते हैं। उसका रेडियस 0.8 का हो गया, और 16 का बुल डाल दिया। ठीक है, रेस्ट में गया, आपको थिकनेस वही रहने देनी, थिकनेस नहीं छेड़ना, आप केवल स्टेप और छेड़ना है। ठीक है, और कट आपको कम कर देना है, थिकनेस नहीं छेड़नी, वरना हमारा टूल पूरी प्रोफाइल पे चलेगा। ऑफसेट बाकी सारी सेटिंग हमारी सेम रहेगी, स्पीड और स्पीड हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो यहाँ भी हमने रेस्ट में टूल चूज नहीं किया था, रेस्ट ऑप्शन पे गया मैं, और टूल में बता दिया कि पहले मैंने 50 का बुल चलाया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। क्लोज किया मैंने। ठीक है, अब मेरा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी ये काफ़ी खाली एरिया में चल रहा है, जैसे कि ये, तो इसको मैं डिलीट मारूंगा, एडिट डिलीट। ठीक है, यहाँ पे टूल पाथ में जाऊंगा, तो जो हमारे खाली एरिया में चल रहा है, ठीक है, उसको हम डिलीट मार देंगे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कोई एरिया है नहीं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि आगे हमें और कौन सा टूल चलाना है। ये हमारा हो जाएगा 4 नंबर, 16 का बुल, रेस्ट। ठीक है, सेव किया मैंने। अब ये प्रोफाइल मेरी अंदर की कट चुकी है। ठीक, लेकिन अभी इस वाले पॉइंट पे हमारा टूल नहीं गया। तो साथ के साथ हमने 16 का टूल लगाया, तो हम होल में भी काम कर लेंगे। ठीक है, ये जो हमने बाउंड्री बनाई है, कोहें जेट पे गया मैं,
स्पाइरल को ऑन किया, थिकनेस छोड़ देंगे 0.2 और 0.1, ठीक, कैलकुलेट किया तो हो जाएगा हमारा 5 नंबर 16 का बुल होल। यहाँ पे ऐसे चल रहा है, इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो, वैसे कोई दिक्कत है। अभी देखो हमने ये जो 16 का टूल चलाया था वो 0.5 स्ट्रोक पे चल रहा है, तो इसको हम कॉइन जेड में साथ के साथ भी चला सकते हैं ताकि अंदर प्रोफाइल हमारा कम स्ट्रोक मिले। उसको ऐसे भी कर सकते हो, तो इस वाले कॉइन जेड के प्रोग्राम को हम पूरे पे ही चला देते हैं। यहाँ पे लिमिट पे गया, लिमिट को हटा दूंगा और मैं दोबारा से कैलकुलेट कर दूंगा। क्लोज किया मैंने, तो अभी हमारी पूरी प्रोफाइल में 0.2 का ही स्ट्रोक छोड़ दिया है मैंने। तो मैंने इस पूरी प्रोफाइल में अब 0.2 का ही स्ट्रोक छोड़ दिया है, ठीक है, सारी प्रोफाइल में। अब इसके बाद हमको क्या करना है, एक रेस्ट का प्रोग्राम और देखते हैं कि अभी इस वाली एरिया में हमारा प्रोग्राम नहीं चला है, इसका भी डिस्टेंस चेक कर लेते हैं कि ये हमारा डिस्टेंस कितना है मोटा मोटा। ठीक है, हमारा 16 एम के आसपास है। पार्ट का टूल चला देंगे हम। अभी यहाँ पे हमारा टूल नहीं चला होगा, ये वाला एरिया भी चेक कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोड रहेगा, फिर भी हम जितना हो सकता है उतना निकाल देंगे। ये 15 एम आ रहा है, ठीक है। तो बाउंड्री क्रिएट कर रहा हूँ फिर से, क्रिएट बाउंड्री रेस्ट। 16 का टूल था, इसके बाद मैं चलाऊंगा 8 का टूल। क्लोज किया मैंने, अप्लाई किया, ठीक है। तो हमारा यही जो प्रोफाइल है ये वाला, यहाँ पे ही मेन हमारा, बाकी तो ये तो हमारा रेडियस चल रहा है कॉर्नर के लिए। तो आप इस तरीके से प्रोग्राम को भी बना सकते हो या रेस्ट में भी चला सकते हो, दोनों तरीके। तो मैं यहाँ पे रेस्ट में ही चलाता हूँ। रेस्ट में गया, मैं लिमिट को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, लिमिट को हटा दिया मैंने। और चलो कोहें जेड में चलाते हैं, इससे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा 15 एम का ये हमारा एरिया कितना था हमें वो चेक करना पड़ेगा एक बार। 16 एम, हाँ, तो हमारा यहाँ पे चल जाएगा कोहें जेड में, ठीक है। कोहें जेड पे गया मैं, टूल लिया मैंने 8 का, और थिकनेस मैंने वही छोड़ रखी है। अब मैं यहाँ पर रेस्ट बाउंड्री जो मेरी थी उसको मैं ले लिया, और देखो अभी यहाँ पे नहीं चलाना है हमको, डिलीट मार देंगे। ठीक है, तो बाउंड्री हमको जहाँ पे प्रोग्राम नहीं चलाना है उस एरिया की डिलीट मार, कैलकुलेट, ठीक है। अब ये चल गया प्रोग्राम मेरा, ये हो जाएगा मेरा 4 नंबर 8 का एंड सेमी। यहाँ पर अब टूल पाथ फंक्शन में जाके मैं जो लिंक का रैंप हो रहा है इसको बंद कर देंगे, क्योंकि हमें रैंप की जरूरत नहीं है। हमने रफिंग कर दिया है, रैंप में मेरा टाइम लगता है, तो इसको मैंने इस वाले प्रोग्राम में भी टूल पाथ फंक्शन में जाके लिंक में स्टेप डाउन स्कीम और स्कीम और लिंक में नन कर दिया, सेव किया मैंने। ठीक है, अभी इसमें यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ सर। अब हमको क्या करना है कि ये देखते हैं हमारा टूल और कहीं ऐसा जो एरिया जहाँ पे चला नहीं हो। वैसे तो हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया है, बस हमारी नीचे की प्रोफाइल रह रही होगी जो हमारा ये स्टेप बन रहा है। वो रेडियस चेक कर लेते हैं हमारा कितने का है। तो व्यू में जाऊंगा, अपीयरेंस का ऑप्शन है, मिनिमम हमारा रेडियस कितने का है, 3, 2,
तो हमें यहाँ पे 3 का टूल चलाना पड़ेगा। तो अभी हमारे यहाँ पास यहाँ पे स्टॉक है, ठीक है, इसको हम क्लियर करेंगे। कैसे करेंगे? और वो एक प्रोग्राम बनाएंगे, बाउंड्री क्रिएट बाउंड्री रेस्ट में हमने 8 का टूल चलाया था, अब चलाऊंगा मैं यहाँ पे 5 का टूल। क्लोज किया मैंने, अप्लाई किया, ठीक है, बाउंड्री बन गई मेरी। एक्सेप्ट, ठीक है, हमारे यहाँ पे रेडियस जो पूरा यहाँ पे स्टॉक निकालेगा हमारा प्रोग्राम। तो कोहेंजेट पे गया मैं, टूल लिया मैंने 5 का, और कोहेंजेट में यहाँ पे कट कम किया, कैलकुलेट कर दिया। ये हो गया मेरा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 नंबर, और ये हो गया मेरा 7 नंबर, 5 का एंड। ठीक है, सेव किया मैंने। ये नहीं चलाना यहाँ पे मुझे, फिर ये नहीं चलाना। ठीक है, एडिट पे गया मैंने, डिलीट मार दिया। तो आपको जिस एरिया में नहीं चलाना है आप वहाँ से उसको हटा सकते हो, जो आपको लग रहा है कि ये हमारा खाली एरिया है, जैसे कि ये वाला एरिया है मेरा, यहाँ पे सेलेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, इनको डिलीट मार दूंगा मैं, एडिट डिलीट। सेव किया। अब मेरा 3 का टूल चलाना है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस मेरा 1.5 का है। तो क्रिएट बाउंड्री रेस्ट, या हम 3 का टूल बाद में भी चला सकते हैं। ठीक है, अभी मोटा मोटा हमारा क्लियर हो गया है। चलो क्लियर ही करते हैं। बाउंड्री पे गया, रेस्ट में, तो पूरी रफिंग हमारी क्लियर हो जाएगी। यहाँ से हमको सीधा फिनिश करना रहेगा। क्लोज किया, अप्लाई किया मैंने। अभी देखो हमारी बाउंड्री बार बार बाहर बन रही है, उसका क्या ऑप्शन है कि हम एक बाउंड्री इनसाइड में ही बना लेते हैं, जितने हमको, ये वाली जो मेरी प्रोफाइल है, बाउंड्री के अंदर हम बाउंड्री क्रिएट कर लें। ठीक है, ये मैंने बाउंड्री बना ली। क्रिएट बाउंड्री यूजर डिफाइंड मॉडल एक्सेल। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा बाउंड्री क्रिएट बाउंड्री रेस्ट, 3 का टूल लिया, और मेरी बाउंड्री थी 4 नंबर, तो मैंने 4 नंबर बाउंड्री एक्टिवेट के लिया, और उसके अंदर बाउंड्री बनाऊंगा। जो मेरी बाहर बाउंड्री बन रही थी वो बाहर नहीं बनेगी, ये देखो अब अंदर ही अंदर बन गई। ठीक है, एक्सेप्ट किया। अब इससे मैं 3 का टूल चला दूंगा, तो मेरी पूरी ये प्रोफाइल जो है क्लियर हो जाएगी यहाँ तक। ये क्लोज किया मैंने। ठीक है, अब पूरी मेरी जो रेडियस था पूरा क्लियर हो गया। मेरा हो गया 8 नंबर, 3 का एंड, रेस्ट या सेमी के प्रोग्राम आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सेव किया मैंने। अब मैं करूँगा इसको फिनिश। प्लान को दोबारा से लगाता हूँ मैं। तो देखो अभी हमको क्या करना है, एक तो हमारा फ्लैट एरिया ये वाला है, इसको हम फिनिश कर सकते हैं या बाद में कर सकते
और एक मेरा ये फ्लैट वाला एरिया है। तो हम पहले होल को और फ्लैट वाले एरिया प्रोग्राम को हम फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं हमारे पास, या हम अंदर की प्रोफाइल में चला लें। तो मैं पहले फ्लैट का ही प्रोग्राम चलाता हूँ। कोहनजेट पे गया मैं अभी मान लो कि हमें आउटर भी चलाना है, अभी मैंने आउटर नहीं चलाया है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम हुआ, इसके बाद हम 16 के टूल से ही आउटर चला देंगे साथ के साथ। ठीक है, ब्लॉक पे गया मैं। क्योंकि रफिंग तो हमारी हो गई, तो मैं बाउंड्री बनाऊंगा, क्रिएट बाउंड्री सिल्यूट। अप्लाई। ठीक है, बाउंड्री बन गई। कोहेंजेट पे गया मैं। ठीक है, सेम जैसी हमारी प्रोफाइल है वैसा ही आउटर का प्रोग्राम बन गया। इसको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो यहाँ को मैं इसको शिफ्ट कर दे रहा हूँ और इस वाली प्रोफाइल में फिर से आ रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं लूंगा 12 का टूल। अब मैं आउटर को फिनिश करूंगा। ठीक है, ये आउटर अभी बाद में बनाता हूँ, पहले देखता हूँ कि ऐसी कोई प्रोफाइल है जो कि हमने फिनिश करनी है। क्लोज किया। अब यहाँ पे इस एरिया में हमारे पास एक ये प्रोफाइल है जो मुझे यहाँ पे फिनिश करनी है, ये वाली प्रोफाइल है। तो यहाँ पे हमें बाउंड्री बनानी पड़ेगी। अभी हमने पॉइंट टू स्टॉक पे सारा काम, ये पॉइंट टू स्टॉक पे सारा काम कर रखा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, बॉल नोज चलाऊंगा इस। ठीक है, बॉल नोज से इस वाले एरिया को पूरा फिनिश करूंगा। अभी एंड में छोड़ते हैं। तो मेरी ये जो प्रोफाइल है पूरी, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब फ्लैट वाले एरिया को मैंने छोड़ दिया। मैं पूरी बाउंड्री प्रोफाइल सेलेक्ट कर ली। अब मैं जा रहा हूँ क्रिएट बाउंड्री सेलेक्ट सरफेस। मैं यहाँ पे 10 का वॉल नोच चूज कर रहा हूँ। ठीक है, 0.01 की थिकनेस डाल ली और 0.05 पे चलाऊंगा अभी इसको, क्योंकि हमारे पास 0.2 का स्टॉक है। ठीक है, मेरी बाउंड्री बन गई, एक्सेप्ट किया मैंने। अब इस पे जो प्रोग्राम बनाऊंगा मैं, अभी देखो यहाँ पे मेरी जो बाउंड्री नीचे से बनी, दोबारा बाउंड्री पे जाऊंगा, क्रिएट बाउंड्री सेलेक्ट सरफेस, 0.01 थिकनेस 0 पे छोड़ रहा हूँ। अप्लाई किया दोबारा से मैंने। ठीक है, अब मेरी बाउंड्री ऊपर बन गई। अब ठीक है। ठीक है, एक्सेप्ट किया। अब इसमें मैं चलाऊंगा प्रोग्राम। टूलपाथ के फिनिशिंग में हमारा ऑप्शन है स्टेप एंड सोलो फिनिशिंग, क्योंकि हमारी प्रोफाइल थोड़ी ऐसी है। तो 10 का बॉल चूज किया मैंने। अब यहाँ पे हमारा दो ऑप्शन है, एक स्टेप का ऑप्शन है, एक सोलो का ऑप्शन है, अलग अलग। तो मैं स्टेप पे चलाऊंगा, वहाँ पे तो 0.2 का कर दे रहा हूँ। और जो सोलो में चलाऊंगा या स्टेप में मैं 0.2 का दोनों में दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी सेम ही चला रहा हूँ।
ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा हमारा। थिकनेस को मैं 0.05 छोड़ूंगा। ठीक है, 0.05 दोनों में। हाई स्पीड को एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया प्रोग्राम। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम बन गया है। तो ये हमारा हो गया 10 का बॉल। ठीक है, नंबर बाद में डालेंगे हम। सेव किया मैंने। अब एक बाउंड्री और बना रहा हूँ। क्रिएट बाउंड्री, सेलेक्ट सरफेस। ठीक है, 10 के बॉल से दूसरा टूल चलाऊंगा, फिनिश टूल चलाऊंगा। ये टूल तो हमारा वीर हो गया, काफी स्टोक कटा होगा। अप्लाई किया दोबारा से मैंने, एक्सेप्ट। अब मैं इसमें जो प्रोग्राम चलाऊंगा वो चलाऊंगा ऑप्टिमाइज कौन है। ठीक है, इसको मैंने 0 किया और थिकनेस डाल रहा हूँ 0.01। स्टेप ओवर अब मैं कम कर दूंगा क्योंकि मैं अब फिनिश कर रहा हूँ। कैलकुलेट किया मैंने। कई भाई लोग सोच रहे होंगे कि हमारा जो यहाँ पे बॉल नोच चला रहे हैं तो जो किस कॉर्नर शार्प कॉर्नर है वो रेडियस बन जाएगा। तो रेडियस वो ऐसे नहीं बनता है। अब इसके बाद जो हम जो टूल चलाएंगे वो हमको देख के चलाना होगा प्रोफाइल से। तो ये टूल इसलिए रेडियस शार्प होने नहीं खराब करेगा क्योंकि हमारा स्टार्टिंग बाहर से ही कर रहा है वो, तो पूरी प्रोफाइल में सेम प्रोफाइल काटता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अगर आप इसके अंदर से कोई प्रोग्राम चलाते हो आधे एरिया में, तो वहाँ पे आपको ऑफसेट क्या ऊपर नीचे हो जाता है, तो वहाँ पे हमारा जो रेडियस बॉल नोज है वो खराब कर देता है उसके शार्प को ने। अदरवाइज अगर आप पूरा प्रोग्राम चला रहे हो उस पर तो नहीं करता है। स्टार्टिंग में मेरे अंदर भी डाउट था जब मैं सीख रहा था तो कि हाँ बॉल नोज, कई लोगों ने ये बता रखा था कि बोलने से हमारे कोने खराब कर देता है। लेकिन जब मैंने करके देखा, मैंने पूरा इलेक्ट्रोड को एक इलेक्ट्रोड बनाया, पूरा उससे बॉल नोज से फिनिश किया, तो जैसे उसके शार्प कोने थे सेम वैसे ही थे। ठीक है, तो मैंने खुद काम किया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये पूरा एरिया मेरा फिनिश हो गया है। ठीक है, अब इसमें इसमें अब इसके बाद जो बॉल चलाऊंगा वो आपको देख के चलाना पड़ेगा। अब क्रिएट बाउंड्री, रेस्ट पे जा रहा हूँ मैं। अब मैंने 10 का बॉल नोच चला लिया है। ठीक है, अब मैं चलाऊंगा यहाँ पे 6 का बॉल नोच। क्लोज किया। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा ये 10 का बॉल नोच पूरा क्लियर तो किया नहीं होगा, उसने पूरी प्रोफाइल आउटसाइड से तो काट दी होगी, लेकिन अंदर की प्रोफाइल हमारी रह गई है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से टूल पाथ के फिनिशिंग में जाऊंगा, ऑप्टिमाइज को 100 चूज करूंगा। 6 का वो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कट थोड़ा कम कर दिया। कैलकुलेट किया मैंने। अब ये 6 का बॉल चलने के बाद इसको मुझे केवल अंदर की प्रोफाइल रह जाएगी, तो हमारा 3 का रेडियस है जहाँ जहाँ, ओ सॉरी 1.5 का रेडियस है, तो अब 3 का बॉल चलाऊंगा मैं।
जैसे 3 के एंड मिल का बाउंड्री बनाई थी, बाउंड्री के अंदर सेम वैसे ही अब बॉल नोच की बना और अंदर की प्रोफाइल हम फिनिश कर लें। ठीक है, उसके बाद हम 12 के टूल से फ्लैट चलाएंगे और आउटर पे काम करके बोर करके इसको हम फिनिश कर लेंगे। तो कैलकुलेट होने में टाइम ले रहा है हमारा थोड़ा सा ये। ठीक है, अभी ये प्रोग्राम बन चुका है। यहाँ पे कट कर देंगे इसको। कैसे काटेंगे? एडिट में जाऊंगा मैं, लिमिट का ऑप्शन है, पॉलीगन चूज करूंगा, यहाँ पे लूंगा आउटर और जहाँ से मुझे कट करना है उस पर एरिया को सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, सेम ऐसे इधर भी। सेव कर दिया मैंने। एडिट, डिलीट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ हमारा। ये हमारा है 6 का बॉल। अब मेरी 4 नंबर बाउंड्री थी। ठीक है, इसके अंदर बाउंड्री बनाऊंगा, रेस्ट की बाउंड्री, जो कि अभी मैंने चला दिया है 6 का बॉल। अब मैं चलाऊंगा इसको, बिल्कुल फिनिश करूंगा 3 के बॉल से। कौन सी बाउंड्री थी हमारी? 4 नंबर बाउंड्री के अंदर बाउंड्री बनेगी। हमारा आउटसाइड का प्रोग्राम है, इसमें मैं अब एंड मिल से फिनिश करूंगा। एक्सेप्ट किया, सेव किया मैंने।
अब यहाँ पे मैं चलाऊंगा 3D ऑफसेट फिनिशिंग। ठीक है, ये हमारी प्रोफाइल के लिए सेम चल जाएगा। टूल लिया मैंने 3D ऑफसेट फिनिशिंग में बॉल नोज, और स्टेप और कम कर दिया। ठीक है, मैंने इसको कैलकुलेट किया। अब मेरी जो अंदर की पूरी प्रोफाइल है वो फिनिश हो जाएगी। ठीक है, मेरा 3 का बॉल का प्रोग्राम बन गया। अब पूरी प्रोफाइल मेरी अंदर की फिनिश हो गई, आउटलाइन फिनिश हो गई। जैसे मैंने 10 का बॉल सेम ही चलाया, 10 का बॉल फिनिश किया, 6 के बॉल से रेस्ट किया, और 3 के बॉल से सेम ही कर लिया। ठीक है, अभी क्या है कि अभी यहाँ पे हमारा रेडियस है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है ये अभी शार्प होने हैं, यहाँ पे हमको फिनिश करना पड़ेगा एंड मिल से। तो एक बाउंड्री और बना रहा हूँ, क्रिएट बाउंड्री रेस्ट। 6 के बॉल के रेस्ट में मैं 6 का एंड मिल चलाऊंगा। ठीक है, 6 का एंड मिल चूज किया मैंने, और बाउंड्री के आउटसाइड बनाऊंगा, इस वाली बाउंड्री के अंदर नहीं चलाना, अंदर वाली प्रोफाइल पे मैंने अप्लाई किया। ठीक है, प्राइवेट से हटाया मैंने, एक्सेप्ट किया, यहाँ पे नीचे लाना है, मैंने इसको डिलीट मारा। अब मैं गया टूल पाथ के फिनिशिंग में, 3D ऑफसेट फिनिशिंग चलाऊंगा मैं। 6 का एंड मिल लिया मैंने। ठीक है, और कट डाल दिया मैंने .1, कैलकुलेट किया। और यहाँ पे 3D ऑफसेट नहीं चलेगा, इसमें चलेगा हमारा कोहेन जेड का प्रोग्राम। ठीक है, 6 का एंड मिल लिया मैंने, और थिकनेस यहाँ स्टेप और कम डालेंगे, ताकि हमारा 6 का बॉल के बाद जहाँ पे चले ये मैचिंग हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको अब साथ के साथ मैं एक पेंसिल प्रोग्राम और बना दूंगा, ताकि मेरी ये पूरी मैचिंग हो जाए। जैसे में कॉर्नर ट्रेसिंग का प्रोग्राम चूज किया मैंने, और 6 का एंड मिल ही चला दिया, ताकि इसको हम मैचिंग कर सकें। ठीक है, मैंने यहाँ पे बाउंड्री को हटा दिया, कैलकुलेट किया। अब यहाँ तक तो हमारा पूरा क्लियर हो गया अंदर की प्रोफाइल। अब हमारा क्या रह गया है, एक फ्लैट का प्रोग्राम रह गया है, आउटर रह गया, और होल रह गया। ठीक है, तो हम पहले फ्लैट का प्रोग्राम चलाते हैं। टूल पाथ के फिनिशिंग में गया मैं, रास्टर फ्लैट फिनिशिंग,
टूल मैंने चूज किया 12 का। रेड टोलेंस डाल दूंगा क्योंकि हमारे इसमें टेपर है थोड़ा एरिया। और स्टेप 4 डाल दिया मैंने 5। कैलकुलेट किया मैंने। ठीक है, अब मेरा एक फ्लैट का प्रोग्राम बन गया। अब मैं एक बाउंड्री बनाऊंगा आउटर साइड में। क्रिएट बाउंड्री, सिल्यूट बाउंड्री बनाऊंगा। 12 के एंड मिल से, ताकि मैं आउटर भी फिनिश कर सकूं। अप्लाई किया मैंने। एक्सेप्ट किया। कोहनजेट पे जा रहा हूँ मैं। टूल ले लिया मैंने 12 का। लिमिट में रखूंगा आउटसाइड। कोहनजेट के प्रॉम पे गया, टोलेंट डाल दिया मैंने 0.01, थिकनेस 0 और 0। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। अभी मेरा आउटर का प्रोग्राम बन गया है। अब मेरा क्या रह गया, इसमें होल रह गए हैं। ठीक है, प्लेन को लीड करता हूँ। ठीक है, कोहनजेट पे गया मैं और लिमिट में अभी इंसाइड कर दूंगा और मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा। अब मेरा पूरा इस जॉब पे प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। ये क्लोज किया मैंने, सेव कर दिया। ठीक है, तो पहले मैंने चलाया सेंटर डिल। ठीक है, उसके बाद चलाया मैंने 10 का डिल, ताकि मेरा होल को कर सकूँ मैं जब हमारा 16 का टूल चले तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 50 के टूल से मैंने रफिंग किया और 16 से मैंने रेस्ट चलाया, अंदर की प्रोफाइल काट दी। उसके बाद मैंने चलाया 16 का बुल, होल भी किया साथ के साथ, पॉइंट टू स्टॉक पे पूरे को फिनिश कर लिया। उसके बाद मैंने चलाया 16 का बुल 6 नंबर आउटर में। ठीक है, सेव किया मैंने। तो मेरा आउटर, यहाँ तक मेरा सारा काम हो गया। उसके बाद मैंने चलाया 8 का एंड सेमी, अंदर की प्रोफाइल को सेमी में चलाया मैंने 8 के टूल से। ठीक है, ये मेरा हो गया 7 नंबर। उसके बाद मैंने 5 के इन मिल से चलाया अंदर की प्रोफाइल में, रेडियस रेडियस निकाले उसके। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, 5 नंबर हो गया अंदर का। यहाँ पे रेडियस निकाले उसने। उसके बाद चलाया मैंने 3 का एंड व्हील, रेडियस क्लियर किया। उसके बाद 10 के बॉल से मैंने सेमी किया 0.5 स्ट्रोक छोड़ के, और 10 के बॉल से मैंने पूरी प्रोफाइल को फिनिश कर दिया 0 पे। उसके बाद मैंने चलाया 6 का बॉल अंदर पे यहाँ पे, ताकि रेडियस क्लियर हो और यहाँ पे कोने भी। और मैंने 3 के बॉल से इस प्रोफाइल को फिनिश कर दिया, जो कि तुम्हारा 1.5 का रेडियस था। उसके बाद मैंने चलाया 6 का एंड मिल, ताकि ये हमारा यहाँ पे मैचिंग हो जाए बॉल में चलने के बाद, क्योंकि ये प्रोफाइल मेरी थोड़ी शार्प थी। और मैंने एक पेंसिल प्रोग्राम चला के उसको मैच करा दिया। ठीक है, फिर चलाया मैंने 12 का एंड मिड फ्लैट। फ्लैट चलाने के बाद मैंने 12 का आउटर चलाया और 12 से ही होल कर दिया। ये मेरी हो गई जॉब कंप्लीट। ठीक है, तो मेरा हो गया 5 नंबर ये अंदर चला था। उसके बाद मैंने चला दिया 8 नंबर के बाद 9 नंबर 3 का एंड मिल सेमी। उसके बाद मैंने चलाया 10 का बॉल। ठीक है, और 11 का बॉल, 11 नंबर चलाया मैंने 10 का बॉल। फिनिश। 12 नंबर हो गया मेरा
6 का बॉल सेमी फिनिश। उसके बाद 13 नंबर हो गया मेरा 3 का बॉल फिनिश। उसके बाद 14 नंबर हो गया मेरा 6 का एंड मैचिंग। उसके बाद 15 नंबर हो गया मेरा 6 का ही एंड मिल पेंसिल। उसके बाद हो गया मेरा ये 16 नंबर 16 नंबर 12 का एंड और 17 नंबर आउटर। और 18 नंबर 12 का एंड होल। सेव किया मैंने। आई होप आप समझ गए होंगे इसमें कैसे प्रोग्राम बनाया है। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आपको ये मॉडल चाहिए तो मेरे चैनल में जाके मेंबरशिप ले लेंगे, आपको मॉडल में दे दूंगा। आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले मैंने चलाया सेंटर डिल, फिर मैंने चलाया 10 का डिल, उसके बाद मैंने 50 से रफिंग करी, उसके बाद मैंने 16 का टूल से अंदर की प्रोफाइल में रफ किया और 16 से सेमी चला के होल के साथ पॉइंट टू स्ट्रोक पे फिनिश किया। उसके बाद मैंने 16 का बुल चलाया आउटर में और 8 के मिल से सेमी चलाया अंदर और 5 से उसके रेडियस निकाले और 3 के मिल से बिल्कुल कोने क्लियर किए। उसके बाद 10 के बॉल से सेमी चलाया 0.5 स्ट्रोक पे, फिर 10 के बॉल से मैंने 0 पे फिनिश कर दिया अंदर की प्रोफाइल। फिर 6 के बॉल से रेडियस निकाले और 3 के बॉल से रेडियस के अंदर की प्रोफाइल पूरी मैंने क्लियर कर दी। उसके बाद 6 के एंड मिल से मैंने यहाँ पे मैचिंग की और 6 के एंड मिल से पेंसिल प्रोग्राम चलाया। उसके बाद मैंने 12 के एंड मिल से फ्लैट चलाया, 12 से ही आउटर और 12 से ही होल चला के जॉब को फिनिश कर दिया। तो मेरी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।